Good morning, everyone. Class 12th. Welcome to your TSN English class. Today, we'll start a new topic of your grammar portion, that is figures of speech or figurative language. So, writers create figurative language through figures of speech, such as simile, metaphor, and all these things. So, here, students, figurative language. So, here, figure of speech, such as figure of speech, कौन से होते हैं, such as simile, metaphor, personification, literary device that heighten imagery such as alliteration, assonance, and onomatopoeia. सो हियर अगर हम बात करें तो व्हाट इज फिगर्स ऑफ स्पीच, इट इज़ लाइक एन वे, जैसे आप कह सकते हैं एक औपचारिक तरीका अपनी बात को रखने का, कि किस तरह आप एक फॉर्मल वे में अपनी ज़बान में बोल सकते हैं. सो दिस इज कॉल्ड फिगरेटिव लैंग्वेज. सो फिगरेटिव लैंग्वेज इज व्हेन यू डिस्क्राइब समथिंग बाय कंपेयरिंग इट टू समथिंग एल्स. जब कुछ आप डिस्क्राइब करना चाहते हैं जिससे आप दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं. सो द वर्ड्स और फ्रेजेस दैट आर यूज्ड डोंट हैव अ लिटरल मीनिंग, एंड दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस दे डोंट हैव द लिटरल meaning. So, figurative language refer to the use of words in a way that deviates from the conventional order and meaning in order to convey a complicated meaning. अगर आप कहें तो यूँ कह सकते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड मीनिंग में कन्वर्ट कर देता है, विच लुक्स वेरी कलरफुल राइटिंग, क्लैरिटी और इवोकेटिव कंपैरिजन हियर. सो देयर आर सो मेनी, यू कैन से दैट, टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. बट अगर हम बेसिकली बात करें तो अलंकार, जो हिंदी में हम कहते हैं, तो अलंकार से रिलेट करता है. तो अलंकार के तीन भेद होते हैं. सबसे पहला शब्द अलंकार, नेक्स्ट वन इज अर्था अलंकार, एंड द थर्ड वन इज उभया अलंकार. सो शब्द अलंकार के भेद, अभी हम यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं, शब्द अलंकार के भेद. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ दिस Shabda Alankar. That the first one is Anupras Alankar, we called it alliteration. The second one is Yamak Alankar, we call it pun ornament. Rupak Alankar, we call it allegory. So, these are like your figures of speech. So, students, let's move on to the first one. That is, अभी मैं आपको जो डिस्क्राइब करने वाली हूँ, दैट इज फ्रॉम अर्था अलंकार, दैट इज मेटाफर. सो व्हाट इज मेटाफर? अ मेटाफर इज, so what is metaphor? A metaphor compares two different things similar to the simile. The main difference between a simile and a metaphor is that metaphor do not use the word like or an और as. सो सिमिली और मेटाफर जो हैं, यहाँ पर आप कहेंगे कि दोनों सेम हैं, बट मेटाफर कंपेयर टू डिफरेंट थिंग्स. बट हमें क्या डिफरेंस बताया जा रहा है कि मेटाफर जो है वो कंपेयर करता है दो अलग अलग चीज़ों को, सिमिलर टू अ सिमिली, सिमिली की तरह ही. बट द मेन डिफरेंस, दोनों के बीच का मेन डिफरेंस क्या है कि इन अ सिमिली एंड अ मेटाफर इज दैट मेटाफर डू नॉट यूज द वर्ड. मेटाफर में कहीं लाइक और एज जैसे वर्ड्स यूज नहीं आते. उसके अलावा अगर हम हिंदी में बात करें, व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर इज रूपक अलंकार. सो अ मेटाफर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग दैट डज नॉट यूज लाइक और एज. Here, here is an example that her smile is sunshine. उसकी स्माइल जो है वो सनशाइन की तरह है. तो इधर हमने क्या करा है, लाइक और एज. जैसे जनरली लोग बोलते हैं हर स्माइल इज लाइक, और हर स्माइल इज लाइक द सनशाइन, इस तरह. बट यहाँ का क्या बोला गया है आपको, हर स्माइल इज सनशाइन. आई एम गिविंग दैट एग्जाम्पल. सो यहाँ पर किसका यूज नहीं हुआ है, एज और लाइक का. जबकि एज कंपेयर टू अगर हम सिमिली की बात करें तो सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग दैट यूजेस द वर्ड लाइक और एज. सिमिली में भी कंपैरिजन होता है, बट मोस्ट प्रोबेबली जिन वर्ड्स का यूज होता है, दीज वर्ड्स आर लाइक और एज. सो let's move on to the next paragraph here. So, a metaphor from the Greek
metaphor is a figure of speech that directly compare one thing to another. What is metaphor? A metaphor from the Greek. So metaphor word एक ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसका मतलब है metaphor is a figure of speech. एक ऐसी figure of speech है that directly compare one thing to another, जिसमें directly एक चीज़ को दूसरी चीज़ से, सो योर ग्रीक वर्ड में क्या बोलते हैं? मेटाफोरा. बट इधर क्या कंपैरिजन हुआ है? फिगर ऑफ स्पीच दैट डायरेक्टली कंपेयर वन थिंग टू अनदर फॉर अ रियोटोरिकल इफेक्ट. एंड व्हाट इज दैट रियोटोरिकल इफेक्ट? दिस इफेक्ट इज लाइक, आप बात कर सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ इफेक्ट वेयर यू कैन से दैट देर आर सम थिंग्स दैट इज, आप कहें कि pragmatic और stylish kind of effect is there, where which is called rhetorical effect, while the most common metaphor uses the structure y is x is y. उसके अलावा जो एक कॉमन स्ट्रक्चर मेटाफर्स में फॉलो किया जाता है वो क्या होता है? दैट इज x is y. So the term metaphor itself is broad and can sometimes be used to include the literary terms like simile. So metaphor term is like, you can say that students, it's quite broader than the similes. So one of the most famous examples of metaphor in English language comes from most famous person of English language, that is William Shakespeare. So as you like it in the playwright writes that all the world stage and all the men and women merely players. So these are from Shakespeare's books. Or so Shakespeare is comparing the world to a stage, and this particular lines, or in these particular lines Shakespeare जो वो क्या है, वो compare कर रहे हैं the world to a stage by saying, एक world को एक ऐसी stage से और ये कहकर that one is the other. So this one is the other. So what here goes on, the comparison is going on here. So however he doesn't believe the world is a literal stage, the comparison is rhetorical. So comparison जो है वो that is automatically stylistic, or you can say that is pragmatic, और आप कहें आडंबरपूर्ण या शब्द आडंबरपूर्ण जो है rhetorical, और अलंकारिक क्वेश्चंस जो है यहाँ पे रेज हो जाते हैं, तो कंपैरिजन भी रियोटोरिकल है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स. सो कंपेयरिंग द वर्ल्ड टू अ स्टेज बाय सेइंग वन इज the other, however he doesn't believe the world is a literal stage, and the comparison है, और यहाँ पर वो believe नहीं कर रहा है that world is a literal stage, but comparison है. So by comparing the world a stage and the people in the world are players on it. So इधर क्या हो रहा है कि वो world के लोगों को क्या compare कर रहा है, या that people of the world, you can say that here he is comparing. अगर आप यहाँ से देखें तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट स्टूडेंट्स. सो बाय कंपेयरिंग द वर्ल्ड अ स्टेज, पूरे वर्ल्ड को एक स्टेज की तरह, एंड पीपल इन द वर्ल्ड एज प्लेयर्स ऑन इट, और जो लोग हैं वर्ल्ड में वो प्लेयर्स हैं. सो ही इज़ इन्वाइटिंग अस टू थिंक अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन द टू. और इधर जो विलियम शेक्सपियर हैं वो हमें हमारी थिंकिंग को, या हमें इन्वाइट कर रहे हैं, या हमें मजबूर कर रहे हैं सोचने के लिए बिटवीन द टू, बाय एक्सटेंशन द मीनिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड आवर प्लेस इन द वर्ल्ड, कि किस तरह ह्यूमन नेचर और हमारी जगह जो है वर्ल्ड में, व्हाट इज दैट. सो नेक्स्ट वन इज पर्पस ऑफ मेटाफर इन राइटिंग. व्हाई वी आर यूजिंग दिस मेटाफर, और यू कैन से दैट दिस अलंकार हियर, जिसको हम यहाँ पर कौन सा अलंकार कह रहे हैं, व्हाट इज मेटाफर हियर. सो मेटाफर इज व्हाट स्टूडेंट्स, हियर मेटाफर इज लाइक, तो हम मेटाफर को यहाँ क्यों यूज करें. सो मेटाफर इज the most famous अलंकार here is you can say that this one मेटाफर को हम यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, सो दैट वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स गोइंग ऑन हियर. और मेटाफर को यूज़ करने का मतलब भी यही है कि हम ईजीली जो है रीडर्स को ये समझा पाएँ कि किस तरह मेटाफर जो है. सो मेटाफर हैव टू क्लियर पर्पसेस दैट विल स्ट्रेंथन योर राइटिंग. तो मेटाफर के कुछ क्लियर पर्पसेस हैं जो आपकी राइटिंग को स्ट्रेंथन करेंगे. फर्स्ट वन, टू पेंट अ पिक्चर फास्ट. पहला पर्पस क्या है कि मेटाफर लिखने से हम जो रीडर है उसके माइंड में एक फास्ट पिक्चर को पेंट कर सकते हैं. सो फास्ट, समटाइम व्हाट यू नीड द रीडर टू अंडरस्टैंड कांट बी डिस्क्राइब्ड इन फ्यू सेंटेंसेस. जिस चीज़ को आप कुछ फ्यू सेंटेंसेस में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, क्यों. सो यू जस्ट नीड टू शो देम व्हाट यू मीन. सो आपको रीडर्स को क्या बताना पड़ता है कि आप
क्या कहना चाह रहे हैं, दैट एग्जैक्टली यू हैव टू कन्वे टू योर रीडर्स. इन सच इंस्टेंसेस, इस तरह के इंस्टेंसेस में अ मेटाफोर वर्क्स द बेस्ट. मेटाफोर बहुत ही अच्छे से वर्क करता है. सो फॉर एग्जाम्पल यू माइट वॉन्ट टू शो वाई योर मेन कैरेक्टर इज फ्रस्ट्रेटेड विथ हिज वाइफ. सपोज करो एक एग्जाम्पल दिया है कि तो आपको ये बताना है कि आपके यहाँ प्ले का मेन कैरेक्टर अपनी वाइफ से फ्रस्ट्रेटेड क्यों है. सो फॉर दैट character, instead of spending time describing her tedious behavior, you can have your character compare her to lights in their apartment. तो अब इसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं. So instead of spending time describing her tedious behavior, you can have your character compare her to the lights in their apartment, easily switched on and off. सो इस तरह इन्होंने इजीली मेटाफर के थ्रू आपको समझा दिया कि कैसे आप इस बात को इस तरह इनडायरेक्टली कह सकते हैं. सेकेंड वन इज व्हाई व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग मेटाफर. टू इन्फ्यूज सम अनसर्टेनिटी इनटू अ सिचुएशन. अगर हमको सिचुएशन में कोई अनसर्टेनिटी इन्फ्यूज करनी है, सो फॉर दैट वी यूज मेटाफर. As much as a metaphor can help illuminate a thought or scene, it can also help to give it a touch of mystery. So metaphor की मदद से इलिमिनेशन भी प्रॉपर हो जाता है, एक थॉट सीन क्रिएट हो जाता है, एंड इट कैन ऑल्सो हैव और गिव अ टच ऑफ मिस्ट्री. और मेटाफर से आपको एक मिस्ट्री का टच भी मिल जाता है. So for example, if you do like to hint to the reader that there is something ominous about your location, you can use a metaphor. अगर आप रीडर को एक हिंट देना चाह रहे हैं कि जो लोकेशन है दैट इज समथिंग ओमिनियस, तो यू कैन यूज अ मेटाफर. तो आप मेटाफर यूज कर सकते हैं. कैसे यूज कर सकते हैं देखते हैं. हियर इज एन एग्जाम्पल. सो द फॉरेस्ट एट नाइट वॉज ब्यूटिफुल. तो क्या यूज किया है, जो नाइट में फॉरेस्ट है वॉज ब्यूटिफुल. द ट्रीज वर ब्लैक नाइफ स्लाइसेस एंड द मून अ बोन राइजिंग इन द स्काई. और मून कैसा है, इट्स लुक लाइक अ बोन राइजिंग इन द स्काई. सो हियर आर स्टूडेंट्स टू डिफरेंट पर्पसेस ऑफ मेटाफर. द फर्स्ट वन इज टू पेंट अ पिक्चर, या एक थॉट या अपना एक प्रोसेस बताने के लिए. सो इट्स easier for a reader to understand it fast. And the second one is that to infuse some uncertainty into a situation. एक सिचुएशन में अनसर्टिनिटी इन्फ्यूज करने के लिए भी हम मेटाफर को यूज करते हैं. There are few different types of metaphor here, and each is serving a different purpose, and we'll understand that different type of metaphor in our next video. Till then, stay safe and thank you all.